नमस्कार, सिटी बीट न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की खबर, प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन का जिला स्तरीय अधिवेशन शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरेली के स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित हुआ। अधिवेशन में जिले की सभी तहसीलों के अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं पेंशनर्स उपस्थित हुए। अधिवेशन में समस्त अतिथियों और 80 प्लस वर्ष के पेंशनर्स का स्वागत तहसील अध्यक्ष जमुना प्रसाद ठाकुर एवं पदाधिकारियों ने साल श्रीफल से किया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हेमंत राजा भैया चौधरी ने अपने उद्बोधन में सभी पेंशनर का समाज में योगदान बताकर आशीर्वाद मांगा। आज हम नेताओं की बात करें तो 60 साल में तो उनका कार्यकाल शुरू होता है और आपको हम रिटायर करवाने हम नहीं मान सकते कि आप रिटायर हो गए। लेकिन रिटायर होने के बाद भी हम जेपी ठाकुर साहब की बात करें, हमारे सम्मानीय धाकड़ साहब सिंह जी की बात करें और सक्सेना जी बैठे, ब्यास जी बैठे, ऐसी विभिन्न विभूतियाँ मैं देख रहा हूँ। रिटायर होने के बाद हमें लगता ही नहीं है, आपकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आती। निश्चित ही आप जनसेवा के लिए समर्पित हैं, मानव सेवा के लिए समर्पित हैं आप। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा हमारे एसएसबी मंत्री, राज्य मंत्री परम सम्मानीय नरेंद्र भैया से, और हम सभी निवेदन करेंगे कि सभी पेंशनर्सों के लिए एक हमारे ब्लॉक स्तर में एक भवन तो होना चाहिए कम से कम, जहां बैठकर आप ऐसे कार्यक्रम कर सकें। जवाहरलाल नेहरू कृषि महाविद्यालय के सेवानिवृत्त डीन डॉक्टर प्रताप भानु शर्मा ने पेंशनर्स को स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं कृषि क्षेत्र में गतिविधियों के माध्यम से समाज सेवा करने का आह्वान किया। साथ ही जिला रायसेन के समस्त तहसील अध्यक्षों ने अपने अपने विचार रखे। समस्या न बनती। अब सवाल ये है कि हमारी मांगों के अतिरिक्त, हमारी सुविधाओं के अतिरिक्त हमारे पास ऐसा क्या है जो हम समाज को दे सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पीडब्ल्यूडी के क्षेत्र में, या जो भी एक्सपर्टाइज आपका है उस क्षेत्र में हम क्या समाज के लिए कर सकते हैं, इस तरफ भी थोड़ा सा विचार करें। उदयपुरा में जो 27 जनवरी को सम्मेलन होने जा रहा है उसमें हम इन चीज़ों का स्वागत करेंगे और एक प्रपत्र बना के प्रस्तुत करेंगे। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं, मैं कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से रिटायर हुआ। अपने सेवा काल में हमने बराबर कोशिश करी कि रायसेन कृषि प्रधान जिला है, लेकिन यहाँ एक भी कृषि अनुसंधान केंद्र नहीं है। यहाँ की आय का मुख्य स्रोत कृषि है, कृषि आधारित व्यवसाय है। अब उस समय होता ये भी था, लोगों को ये लगता था कि ये चूंकि हो सकता है उदयपुरा जाना चाहते हो, लेकिन डीन की पोस्ट का आदमी उदयपुरा नहीं आ पाएगा जब तक यहाँ कॉलेज में खुले। लेकिन इन चीज़ों को किनारे कर दिया जाता है। लेकिन आज अगर समाज ये कहे, मंत्री जी भी आपके साथ हैं, हमारे साथ हैं, काफ़ी अच्छा उनका प्रभाव। सर्व शिक्षा अभियान आप सभी लोगों ने जानते हैं कि एक भजिए की तरह एक कमरा उधर बना दिया, एक उधर बना दिया, मतलब जगह का कोई सिस्टम नहीं था। जगह घिर भी रही है और आपके अनियंत्रित रूप से आपके कक्षों के निर्माण भी हो रहे हैं। तो हमने सोचा कि चूँकि बरेली थोड़ी समृद्ध जगह है, लोग भी बहुत ही समृद्धशील है, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ की राजनीति बड़ी परिपक्व है और बड़ी बहुत अच्छी है। मैं बताऊँ, जैसा कि मैं अनुभव कर रहा हूँ 10 वर्षों से, तो मुझे यहाँ पर अब योजना ऐसी बनाई हमने कि हमने कहा कि एक समग्र प्लान बना दो और जो भी कमरा देगा उस पर रख दो क्रमवार। तो 120 बाई 30 का हमने प्लान बनाया, उन बच्चों से बनवाया जिनको हमने अब्दुल्लागंज में कभी पढ़ाए थे, वो सब इंजीनियर हुए थे, उनको हमने चलते फिरते ऐसे ही बताया, यार ऐसा कर दो, एक मॉडल बना दो। तो उन्होंने एक मॉडल बना दिया। तो मॉडल के रूप में उस मॉडल को हमने, चूँकि उन्होंने 3 मंजिल का बनाया था, लेकिन ये तो कोई बात नहीं, हमको आधार रखना था और आधार समग्र रख दिए। तो ऐसे में क्या हुआ, फिर माननीयों का फिर आना हुआ शुरू। माननीय रामकिशन जी पूर्व एमएलए साहब ने 6 लाख रुपए दिया, 2 कमरे उनके नाम। सांसद महोदय वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री स्कूल शिक्षा,
उन्होंने 4 लाख दिया, फिर दूसरे एमएलए साहब आ गए, उन्होंने दिया, फिर कुछ पैसा हमारे पास रहता था तो हम जनभागीदारी से कलेक्टर से उसको दुगना करके लाके धीरे धीरे हमने पहला वाला जो क्रम है 120 फीट लंबा 6-8 कमरों का हमने तैयार कर लिया। उसके बाद तो गतियाँ ऐसी चली कि आगे बनते ही रहा और अभी भी बन रहा है। तो ये मैं सारा श्रेय आदरणीय जमुना प्रसाद जी ठाकुर साहब, जो मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं, आधार स्तंभ हैं, मैं उनको देता हूँ। और इस गांव के समस्त साहूकार, पत्रकार, जनप्रतिनिधि, जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, मुझे बहुत सराहा, उनके लिए भी मुझे बहुत बहुत धन्यवाद कहने से कोई नहीं है। प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन जिला रायसेन के अध्यक्ष हनुमान प्रसाद शर्मा ने कहा कि पेंशनर्स को महंगाई राहत के भुगतान में बाधा बनी धारा 49 को समाप्त करने के साथ शेष 3% महंगाई देने की मांग शासन के समक्ष रखी। मैं मंत्री जी के लिए तैयार करके ले आया था ज्ञापन, जिसमें 2 मांग थी। मध्य प्रदेश पुनर्निर्माण में जो धारा 49 है उसको अविलंब नियम की निरस्त किया जाए, अविलंब विलोपित किया जाए। दूसरी मांग ये है हमारी कि डीआर के 3% जो है वो केंद्र शासन ने दे दी और करीब करीब सभी प्रांतों ने 3% मान लिया है, तो हम उसमें 3% पीछे हैं। अभी कर्मचारियों को भी नहीं मिला। हम कर्मचारियों से पहले इसलिए देना चाह रहे थे कि कर्मचारियों को जब देते हैं तब तक 9 महीने हम लेट हो जाते हैं और 9 महीने का हमारा एरिया खा जाते हैं, इसलिए 2 मांग थी। साथ ही 70 वर्ष की आयु में आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के स्थान पर निश्चित स्वास्थ्य भत्ता देने की मांग भी की। अंत में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। कि जिला के हर ब्लॉक तहसील में साल में एक जिला स्तरीय कार्यक्रम होता है, उसके माध्यम से जो पेंशन की समस्या है उसका समाधान हो और पेंशन के हक की लड़ाई लड़ी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अध्यक्ष बनाए जाएं और एक पेंशनर्स को नई चेतना दी जाए कि वह सामाजिक कार्य, देश हित में, पर्यावरण हित में अपने काम करे और अपना सहयोग करे। आज की खबर में बस इतना ही। नमस्कार। सिटी बीट न्यूज को देखने के लिए हमारे सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाकर सब्सक्राइब एवं फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।